सरकार बनेगी 2024 में? ये कांग्रेस की सरकार आएगी तब हटेगी। ये कांग्रेस की सरकार आएगी। हिंदू धर्म का अपमान करने वाली कांग्रेस है। बीजेपी की सरकार में ये राम मंदिर बनने जा रही है, तो सनातन होने की वजह से मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। राहुल गांधी वो चुनावी जो है नेता, चुनाव के टाइम में आकर मंदिर जाते हैं तो उनको कहता हूँ जो बरसाती नहीं, पंडित मत कहो, बरसाती मेढक। राहुल गांधी पूजा करने के लिए पूजा करने जाते तो हम लोग ऐसे करके जाते हैं, वो कैसे गए थे ऐसे। तो वो इबादत करने वाले लोग हैं, वो पूजा करने वाले लोग नहीं है, उनको पूजा पद्धति भी नहीं मालूम है। राम मंदिर का जब केस चल रहा था कोर्ट में, अपने वकीलों को खड़ा कर दिया कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में कौन जीत? बीजेपी। बीजेपी। देखिए एक तो मैं सनातन हूँ, सनातन होने की वजह से जो बीजेपी का सबसे प्रमुख एजेंडा था राम मंदिर मुद्दा शुरू से रहा, और बीजेपी की सरकार में ये राम मंदिर बनने जा रही है, तो सनातन होने की वजह से मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ जो ये 2024 में 22 तारीख को राम मंदिर की उद्घाटन। एक बात बताइए, कांग्रेस सनातन धर्म के साथ नहीं है क्या? वो भी तो पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी देखिए ना, राहुल गांधी भी जाते हैं मंदिर, प्रियंका गांधी भी जाती है, सब पूजा कर रहे हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि सनातन खाली बीजेपी का? आपको पता ही नहीं है, आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। क्या रिसर्च? मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी वो चुनावी जो है नेता, चुनाव के टाइम में आकर मंदिर जाते हैं तो उनको कहता हूँ जो बरसाती नहीं, पंडित मत कहो, बरसाती मेढक। बरसाती मेढक जब बारिश में मेढक उगते हैं ना, वैसे चुनाव के टाइम में ये बाहर निकल आते हैं और जाकर मंदिर में। और इनको तो जनेऊ पहनना कब है, कहाँ पहनना है वो भी नहीं मालूम है। जनेऊ कहाँ पहनते हैं? ऊपर से। पूजा करने जाते हैं मंदिर में, देखा है आपने वीडियो? कौन? राहुल गांधी पूजा करने के लिए पूजा करने जाते हैं तो हम लोग ऐसे करके जाते हैं, वो कैसे गए थे ऐसे। तो वो इबादत करने वाले लोग हैं, वो पूजा करने वाले लोग नहीं है, उनको पूजा पद्धति भी नहीं मालूम है। वैसे भी अगर आप देखा जाए तो उनका कौन सा धर्म है, किस धर्म से है। 2014 से पहले हिंदुस्तान में जो आईआईटी कितना था? 7, आज की डेट में कितना? 16। ठीक है, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में कितनी थी? 37। आज की डेट में कितना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी? 67। पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट कितना था और आज कितना है डोमेस्टिक? तो अगर विकास के नाम पे भी अगर मैं वोट देना चाहूंगा तो फिर भी मैं बीजेपी को वोट देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी है और कहते हैं देश के विकास के लिए, और संरचना जब कंप्लीट रहेगी तो दीर्घकाल, देखो ये कहते हैं जब दीर्घकालिक को कहते हैं कोई चीज़ें होती है विकास ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। आज हम खीर खा लेंगे और 2-3-4 दिन बाद भूखे रहें, वो चीज़ हमको नहीं चाहिए। बीजेपी की सरकार में विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो तेजी से हो रहा है। और पहले जो 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी उसमें धीमी थी। क्या इस बात को युवा मानता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का नींव कौन रखा? पहले ये भी तो सोचिए ना। मैं बहुत मैं आंसर देता हूँ। केवल नितिन गडकरी को छोड़ दिया जाए, एक ही डिपार्टमेंट में अच्छा काम हो रहा है, बाकी 98% किस डिपार्टमेंट में काम हो रहा है? बताओ कोई ऑप्शन। कांग्रेस फिर, अच्छा सुनिए, कांग्रेस फिर इस मुद्दे पे क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहती है ये बताओ? कांग्रेस, इंडिया गठबंधन फिर ये विकास के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, जनमानस की समस्या के मुद्दे पे क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना चाहती? कौन नहीं लड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं लड़ रही है। मैं बता रहा हूँ, खड़गे जी कौन है? कांग्रेस की अध्यक्ष है। उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, आपने भी देखा होगा, अगर दोबारा फिर से अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो समझ लेना आरएसएस और सनातन की फिर से सरकार बन जाएगी। मतलब जो, अच्छा सुनो, अरे सुनो तो पहले यार। तो इसका मतलब जो तुम सनातन विरोधी हो, सनातन विपक्षी पार्टी। उसके बाद सुनो, मैं कांग्रेस जो सनातन धर्म को मानते हैं, हम बताता हूँ। आप एक चाय बताइए, राम मंदिर का किस बुनियाद पे आप लोग? मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म का अपमान करने वाली कांग्रेस है, जिन्होंने राम मंदिर का ताला नहीं खोला। राम मंदिर का जब केस चल रहा था कोर्ट में, अपने वकीलों को खड़ा कर दिया कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। राम मंदिर का, अरे राम तो कण कण में लोगों के हैं, इतने हजारों साल से पुराना है, कण कण में से। की सरकार बनेगी 2024 में? ये कांग्रेस की सरकार आएगी तब हटेगी।
ये कांग्रेस की सरकार आएगी, ये ढिंडोरा पीटने से काम होने वाला नहीं बीजेपी की है। सरकार आएगी। 9 साल से 9 साल में जो काम किए हैं बीजेपी ने लोगों के जनहित के लिए, छोटी जाति के लिए, बड़ी के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, जो काम नहीं हुए थे 2400 में, 54 इंच तक शौचालय तक नहीं था, महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी, मकान के लिए सुविधा नहीं थी, गैस सिलेंडर की उपलब्धि नहीं थी। अब एक चीज बताइए, ये जो लोग हैं विदेश किसी जो कहते हैं विदेशों में नाम है हमारे इस भारत का, किसके वजह से भारत का आएगी बीजेपी में मोदी सरकार पक्का आएगी, कोई ताकत नहीं रोक पाएगा।